इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें ये बताना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8/-12 एंड -10/15। कैसे देखेंगे कि ये इन दोनों रैशनल नंबर में से कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं है। ये वही पैटर्न आ गया A/B इक्वल्स टू C/D वाला। यहाँ पे A है 8 और B है -12, C है -10 और D है 15। अब हमें पता है A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू सी कर लेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो हमारी दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं, अदरवाइज नॉट। तो 8 इंटू 15 किया तो ये कितना आ गया 15 8 इज 120, और हमने -10 इंटू -12 किया तो ये कितना आ गया। देखिए माइनस माइनस प्लस 12 10 इज 120, दोनों ही इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं 8 इंटू 15 किसके इक्वल है, -10 इंटू -12 के इक्वल है। तो हमारा 8/-12 इक्वल है -10/15 के। तो हेंस above rational numbers are equivalent. Rational numbers are equivalent. Answer. Let's do next part now. Second part है हमारा -3/9 and 7/-21। अब देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, और हमें पता है AD किसके इक्वल आना चाहिए, BC के इक्वल आना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए। तो -3 इंटू -21 करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 21 3 इज 63, और इसी तरीके से 7 इंटू 9 करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 63 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं -3 इंटू -21 इक्वल है 7 इंटू 9 के। तो दैट मीन्स हमारा रैशनल नंबर -3/9 इक्वल है 7/-21 के। तो हेंस above rational numbers are equivalent. Answer. Let's do next part now. Third part है हमारा -8/-14 and 15/-21 क्या इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, राइट। और हमें पता है AD किसके इक्वल आना चाहिए, BC के इक्वल आना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में। तो -8 की मल्टीप्लाई अगर हम 21 में करते हैं तो कितना आता है, प्लस माइनस माइनस 21 8 इज 168। इसी तरीके से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे -14 में तो ये कितना आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 15 4 इज 60 0 6 कैरी, 15 1 15 प्लस 6 इज 210 हो गया, राइट। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब -8 इंटू 21 इक्वल नहीं है 15 इंटू -14 के, राइट। तो हमारे फ्रैक्शंस -8/-14 इक्वल नहीं है किसके, 15/21 के। तो हेंस above rational numbers are not equivalent. Answer.
लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? तो देखिए अगर ज़ीरो से छोटे नंबर्स देखे जाएं तो हमें पता है नंबर लाइन पे ये ज़ीरो है और यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर -1 देखें तो ज़ीरो से छोटा -1 है, तो -1/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से -2 रैशनल नंबर देखें तो -2/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ज़ीरो से छोटे कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स आते हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स कि ज़ीरो सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है? तो देखिए माइनस की वैल्यूज़ हो या प्लस की वैल्यूज़ हो तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। कैसे? अपॉन 1 करते ही ये रैशनल नंबर बन गए। तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमारा क्वोशिएंट दो इंटीजर्स का क्वोशिएंट, मान लीजिए a/b हमारा क्वोशिएंट है, क्या वो ऑलवेज हमेशा रैशनल नंबर ही होगा? हमेशा रैशनल नंबर कब नहीं हो सकता? जब हमारा b नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर b 0 के इक्वल आ गया तो हमारा क्वोशिएंट रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हेंस ऑलवेज नहीं कहलाएगा, is a rational. The quotient of two integer is a rational number, but always a rational number, it's a false statement. Always कहना गलत है, लेकिन अगर वो कहता है always नहीं लिखा होता तो ये statement true थी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। क्या सारी फ्रैक्शन रैशनल नंबर है? 3/5 हुई, 7/8 हुई, 9/13 हुई। क्या ये सारी फ्रैक्शंस रैशनल नंबर है? येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारी सारी फ्रैक्शंस रैशनल नंबर है। अब लास्ट पार्ट में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। क्या सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं? तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर माइनस का भी हो सकता है, राइट, लेकिन फ्रैक्शन में a/b की फॉर्म में ही होते हैं। ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स आंसर।